जो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है आनुवंशिकी के सिद्धांत यानी जेनेटिक्स। तो इसको समझने से पहले ये टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले है देखिए जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में आनुवंशिक शब्दावली में है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स यानी कि उपार्जित लक्षण जिन्हें कहते हैं। देखिए जो हमारा वातावरण है, एनवायरनमेंट का अगर प्रभाव किसी जीवधारी की मॉर्फोलॉजी पर या फिजियोलॉजी पर पड़ता है, अगर किसी जीवधारी के बाह्य आकारकी में और शारीरिक शरीर क्रियात्मक रूप से अगर वातावरण के प्रभाव से कुछ परिवर्तन आ जाते हैं तो हम उन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं। आप लोगों ने जब लेमार्कवाद अगर पढ़ा हो तो लेमार्कवाद में अंगों का और उपयोग और अनुपयोग करने से क्या उन्होंने उदाहरण दिए थे कि सांप पहले टांगों वाले हुआ करते थे, लेकिन वो झाड़ी में रहने के स्वभाव के कारण कैसे हो गए? उनकी टांगे धीरे उन्होंने टांगों का उपयोग करना बंद कर दिया और टांगे अवशेष के रूप में रह गई और सांप फिर बाद में बिना टांगों वाले हो गए। तो इसका मतलब उनके शरीर में बाहर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज आए, उनकी टांगे गायब हुई। ऐसे ही एक एग्जांपल दिया था उन्होंने जिराफ की गर्दन लंबा होने का, कि जिराफ की गर्दन पहले जिराफ कैसे होते थे? छोटी गर्दन वाले होते थे, लेकिन एक बार घास फूस नष्ट होने से उन्होंने उचक्कर खाना शुरू कर दिया भोजन को, पत्तियों को। तब क्या हुआ कि उनकी गर्दन में खिंचाव आता चला गया और उनकी गर्दनें लंबी हो गई। ये जो है क्या है? ये उपार्जित लक्षण है। ऐसे ही हम मेहनत करते रहते हैं तो हमारी मांसपेशियों में क्या हो जाती है? उनमें वृद्धि हो जाती है और हमारे जो हाथ हैं या हमारी जो भुजाएं हैं वो काफी हेल्दी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। तो ये उपार्जित लक्षण ही है जो हमारे बाह्य आकार में या मॉर्फोलॉजी में परिवर्तन के कारण आ जाते हैं। अब आता है देखिए एलील्स या एलिलोमॉर्फ्स। इनको हम एलील्स को विकल्पी और एलिलोमॉर्फ युग्म विकल्पी कहते हैं। देखिए अगर किसी जीन के एक या अधिक रूप, अगर कोई जीन है उसका एक या अधिक रूप अगर किसी गुणसूत्र पर स्थित होंगे, किसी भी गुणसूत्र पर अगर स्थित होंगे या स्थान पर पाए जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? एलील्स कहलाते हैं। जैसे लंबेपन के लिए, टॉलनेस के लिए कैपिटल टी और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी क्या होंगे? ये एलील होंगे। अब आता है देखिए समयुग्मजी। जो टर्म है क्या होगा? समयुग्मजी यानी कि जिसमें दोनों युग्मक समान हो, या इनको हम कह सकते हैं एलील्स जो होंगे किसी भी जोड़े में, कोई पेयर होगा तो अगर उसमें जोड़े में एलील्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। वो भी किसमें? शेप एंड साइज में या देखने में एक जैसे होंगे तो वो एलील्स क्या कहलाएंगे? समयुग्मजी कहलाएंगे। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो ये दो जो एलील हैं स्मॉल टी, तो ये क्या हो गए? समयुग्मजी। ऐसी कैपिटल टी और कैपिटल टी ये दो एलील हैं, ये कैसे हैं? एक जैसे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? समयुग्मजी कहेंगे। अब आता है देखिए विषम युग्मजी। देखिए अब आता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब है विषम युग्मजी, जिसमें कोई भी जोड़ा हो तो उसमें जो युग्मक हो या गमीट हो या एलील हो वो कैसे हो? अलग अलग हो। देखिए अगर कोई पेयर है जीन्स का या एलील्स का, तो अगर एलील्स क्या होंगे? एलील्स आर नॉट सिमिलर, ये एक जैसे नहीं होंगे, एक समान नहीं होंगे। जैसे देखिए दो एलील है, ये क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो अलग अलग हैं ये दोनों एलील। तो इस कंडीशन को, इस पेयर को क्या कहेंगे हम? विषम युग्मजी। हम डोमिनेंट या प्रभावी किसे कहते हैं? देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में, अभी हमने हेट्रोजाइगस कंडीशन दिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी दो एलील हैं, तो इस कंडीशन में जो एलील प्रकट होगा वो डोमिनेंट होगा। जैसे ये है हेट्रोजाइगस एलील कहेंगे। हेट्रोजाइगस एलील में जो एलील प्रकट होगा प्रभावी कहलाएगा, वह डोमिनेंट कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी में जो ये है कैपिटल टी, ये टॉलनेस का साइन है, इसका मतलब है लंबापन। तो इस वाले लक्षण में, इस पेयर में केवल लंबापन ही प्रकट होता है या दृश्यमान होता है या दिखाई देता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट कहेंगे। देखिए कुछ लक्षण हैं, जैसे रेड एंड व्हाइट है, तो रेड जो होगा, जो कुछ कलर होते हैं, तो रेड जो डोमिनेंट होगा और व्हाइट कलर जो होगा वो रिसेसिव होगा, अप्रभावी होगा। ऐसे ही लंबा और बौनापन होता है, टॉलनेस और ड्वार्फनेस। इन दोनों में जो टॉलनेस है, लंबापन जो है वो प्रभावी होगा, डोमिनेंट होगा, ड्वार्फनेस जो है वो अप्रभावी होगा, रिसेसिव लक्षण होता है। अब देखिएगा अप्रभावी। देखिए अप्रभावी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, यहां देखो क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में बिल्कुल यही है, जो एलील प्रकट होता है वो तो डोमिनेंट होता है और जो एलील प्रकट नहीं होता वो अप्रभावी होता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो एलील प्रकट नहीं होता वह रिसेसिव या अप्रभावी कहलाता है। जैसे है स्मॉल टी, ये पौनापन का है यानी ड्वार्फनेस, और अगर इस वाले पेयर में देखें तो ये वाला लक्षण प्रकट नहीं होता, यही प्रकट होता है, तो ये क्या हुआ?
स्मॉल टी इसमें अप्रभावी है और जो प्रकट होता है वो प्रभावी होता है। अब आता है देखिए F1 जनरेशन। देखिए दो पेरेंट हैं, टू पेरेंट्स होंगे, दो जनक, पहला होगा ये और मान लीजिए दूसरा है ये। इन दोनों के बीच इनके जो जीन संरचना ये गैमीट होंगे वो ये होंगे और इन दोनों के बीच अगर क्रॉस करा दें तो इनसे इन दोनों से जो प्राप्त इन जो दो पेरेंट्स हैं इनके बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो जो संतानें हमें प्राप्त होती हैं, जो भी संतानें हमें प्राप्त होती हैं ऑफस्प्रिंग्स, वो F1 जनरेशन कहलाती है या F1 पीढ़ी उसे कह देते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ये ऐसे ही F2 पीढ़ी है, F2 जनरेशन है, इसको भी समझते चले। F2 जनरेशन या F2 पीढ़ी, जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में जो भी हमें प्राप्त हुए हैं, जो भी संततियां प्राप्त हुई हैं, अगर हम इनके मध्य हाइब्रिडाइजेशन करा दें, इनके बीच संकरण करा दें, तो जो भी हमें ऑफ स्प्रिंग्स आगे को प्राप्त होंगी, मतलब पहले तो हमने दो पेरेंट्स के बीच कराया तो जो ऑफ स्प्रिंग्स प्राप्त हुई वो F1 जनरेशन, अब F1 जनरेशन के में आपस में क्या करा देंगे, संकरण करा दें, तो जो प्राप्त होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, F2 जनरेशन या F2 पीढ़ी कहलाएगी।